बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें कैसा स्टीम रोस्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सॉफ्ट, बाजार जैसा देगी स्टीम रोस्ट। तो आप घर पर खुद बनाएं, खुद खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और इस रेसिपी को फॉलो करते रहिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं। हमने गोश्त लिया है, 1500 ग्राम गोश्त है, ये लेग पीस थाई के साथ है। अब हम इसे कट लगा लेंगे। इस तरह कट लगाने हैं, दोनों साइडों से आप कट लगा लें इसको अच्छी तरह। कट लगाने का मकसद ये होगा जब हम मसाला लगाएंगे तो मसाला अंदर तक चला जाए, बोटी के अंदर तक चला जाए और पूरा जायका जो है वो गोश्त के अंदर आए। मसाला लग गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी है लहसुन का। लहसुन के हमने 2-3 जबे लेकर उसे हमने कूट लिया था छिलके के साथ और उसमें पानी डाल दिया था। 2 से 3 गिलास पानी डालने के बाद हमने वो पेस्ट उसके अंदर डाल दिया था और ये पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। ये देखें, ये इस तरह ये लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। नमक डालने के बाद हम विनेगर डालेंगे 2 से 3 चम्मच। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको आपने, नमक को, विनेगर को और लहसुन का जो पानी है। रेस्ट देंगे हम इसे 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया। अब देखिए इसकी सूरत हाल ये है। अब हम इसे धो लेंगे, अच्छी तरह वॉश करना है आपने। 2 से 3 दफ़ा खुले पानी में आपने वॉश करना है इसको, अच्छी तरह मल के धोना है। अब आपने इसको ड्राई कर लेना है। ऑयल लिया है, फुल गरम ऑयल है, तेज़ आंच पे इसको आपने हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। हाफ फ्राई करने का मकसद ये है कि इसका पानी अंदर से खुश्क हो जाए और गोश्त अंदर से पक जाए। ये देखिए, इस कलर में जब ये आ जाए तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। इसका पानी अंदर से जो खुश्क हो जाएगा, पानी अब इसके अंदर नहीं है। इसका खून और पानी दोनों जो है वो ऑयल में जाने के बाद वो पक चुके हैं। अब ये हाफ कुक हो गया। अब दही लेंगे। दही लिया मैंने 300 ग्राम। दही लेके मलमल के कपड़े पे डाल लें आप। मलमल के कपड़े डाल के इसको आपने उसमें से गुजार लेना है। उससे ये होगा कि ये जनाब आपका दही जो होगा वो आपका एक यकजा हो जाएगा, प्लेन आ जाएगा, दाना ख़त्म हो जाएगा दही का। इसका मकसद ये होगा। आप किसी चीज़ से उसको वैसे भी हिला के भी कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून है कसूरी मेथी, 1 टीस्पून है काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है दाढ़ा मिर्च, 1 टीस्पून है सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून है कुटा हुआ धनिया, हाफ टीस्पून है हल्दी और कलर के लिए हमने जर्दा रंग लिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के राउंड बोट लीमू का रस। अब इसमें पानी डाल लेंगे। ये थिक था मसाला, इसको थिक नहीं रहने देना। इसको थोड़ा सा आपने नरम कर लेना, थोड़ा सा इसको पतला कर लेना आप। मसाला अच्छी तरह लगाना है इसके ऊपर। ये देखें, इस तरह मसाला लगाना और ये इसकी सूरत हाल है। ये देखें, इस तरह हो जाएगा। ये आपने एक बड़ा सा बर्तन लेना है,
उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया हमने। 1 लीटर पानी डाल के तेज़ पत्ते डाले हैं 3-4, हमने ज़ीरा डाला है, लौंग डाले हैं, दालचीनी डाली है, 2-3 बादयान के हमने डाले हैं इसमें, फूल ये 2-3 हमने डाल दिए इसमें, लेमन थोड़ा सा हमने डाल दिया बीच में, पुदीना, 1 लीटर पानी और डाल दिया इसमें। ख्याल ये रखना है कि पानी आपकी जाली के साथ टच ना हो, पानी नीचे रहे। इसके ऊपर हम जो है ये डालने के लिए तेल लिए हैं 1 चम्मच और दड़ा मिर्च डाल के हमने मिक्स कर लिए हैं। जो स्टीम रोस्ट है इसके ऊपर डालने के लिए ये जी टिश्यू रख लिया हमने, इसके ऊपर जाली के ऊपर टिश्यू रख लेंगे। जब ये रोस्ट होगा ये हम देखें, आप इसके ऊपर पीसीस हमने लगा देने हैं। सारे पीसीस लगाने के बाद आप इसके ऊपर जो बचा हुआ मसाला है वो उसके ऊपर डाल दें। अगर आपके पीसीस ज़्यादा हैं तो आप पीसीस इनके ऊपर भी रख सकते हैं। सारा मसाला जो है वो इसके ऊपर डाल दिया मैंने। मसाला डालने के बाद जो मैंने वो तेल रखे थे ऊपर डालने के लिए, वो तेल आपने थोड़े थोड़े ऊपर डाल देने हैं। तेल और हरा मिर्च जो तेल ली थी वो ऊपर डाल दिया हमने थोड़ी थोड़ी। अब डालने के बाद इसको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद ये प्रूफ करना है कि आपकी जो अंदर से हवा है बाहर ना निकले, और ये आपने कपड़ा को डाल देना गर्म। पहले 5 मिनट आपने फ्लेम फुल रखना है कि स्टीम अंदर बन जाए। उसके बाद 30 मिनट आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने बनाना है, तो इंशाल्लाह आपका ये रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह ये परफेक्ट स्टीम रोस्ट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।